बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर हलचल बहुत तेज हो गई है। पार्टी सूत्रों के हवाले से एक एक्सक्लूसिव खबर आ रही है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। संघ और बीजेपी आलाकमान में पेच फंस रहा है। नए अध्यक्ष के चयन को लेकर के आम राय नहीं बन पा रही है। संघ विचारधारा वाले चेहरे को आगे रखने का सुझाव है, तो वहीं युवा चेहरों को संगठन में जगह देने की भी योजना की बात सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। संघ ने कहा है अध्यक्ष संगठन मजबूत करने वाला होना चाहिए, तो वहीं अध्यक्ष चयन में राजनीतिक संदेश की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष की नियुक्ति में जातीय संतुलन पर जोर होना चाहिए। ये देखिए एक बहुत बड़ी खबर आपको यहाँ पर लगातार बता रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में 19 राज्यों में निर्वाचन होना जरूरी है। और देखिए इसी वक्त एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है। दिल्ली में होगी अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की बैठक। 4 जुलाई से 6 जुलाई तक संघ की बड़ी बैठक होने जा रही है और ऐसे में नए पार्टी अध्यक्ष के नाम पर मोहर लग सकती है। बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर सुझाव भी देगा संघ। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। चुनाव के बाद बीजेपी संगठन में कई बड़े बदलाव भी संभव है। अध्यक्ष के चुनाव के साथ सरकार में भी कई बदलाव किए जाएंगे। 50% राष्ट्रीय महासचिवों को बदला जा सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर के हलचल तेज है, तो वहीं देखिए संघ में और यहां पर पेच कुछ फंसता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के संघ और बीजेपी आलाकमान में पेच फंस रहा है और ऐसे में 5 नाम सामने आ रहे हैं। कुर्सी किसको मिलेगी, ये कमान किसको मिलेगी, बीजेपी किसको ये कमान सौंपती है, ये देखने वाली बात होगी और ये एक बड़ा सवाल भी है। ऐसे में 5 बड़े नाम कौन से हैं? सीआर पाटिल, केशव प्रसाद मौर्य, इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान का नाम भी आगे है, तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान और निर्मला सीतारमण का नाम भी शामिल है। सभी केंद्रीय मंत्री हैं और ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि बीजेपी किस पर भरोसा जताती है और किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपती है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश चौधरी जुड़ रहे हैं। राकेश, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के हलचल बहुत तेज है और ऐसे में आला कमान और संघ के बीच में एक पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अंशिका, देखिए लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से ही लगातार कयासों का दौर चल रहा है और आरएसएस और बीजेपी के बीच जो सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि समीकरण को लेकर जो है पेच फंसा हुआ है और अखिल भारतीय प्रांतीय प्रचारकों की जब बैठक दिल्ली में 4 से 6 जुलाई तक होगी तो इसमें संघ एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है और बीजेपी को कुछ नामों का जो है सुझाव भी दे सकता है। तो सारा माजरा अब संघ का जो बैठक होने वाला है, संघ की बैठक में बीजेपी के आला कमान के नेतृत्व भी पहुंचने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो इतने दिनों से कयास लगाया जा रहा था कि क्षेत्रीय राजनीति को देखते हुए अध्यक्षों का चुनाव होगा, कार्यकारी अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी जा सकती है, कई राज्यों में जो है जातिगत समीकरण हावी है, तो वहां जो है उन्हीं जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, प्रदेश नेतृत्व का चुनाव होगा। तो ये सारा जो कलई है अब वो खुलता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी में खास तौर पर जो कहा जाता है बीजेपी संविधान के मुताबिक कि 19 राज्यों में कम से कम जो है प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव हो जाए, उसके बाद ही राष्ट्रीय नेतृत्व का चयन होता है। अब नड्डा की जगह पे कौन आएंगे इसका जो है 4 से 6 जुलाई के बाद ही फैसला हो सकता है। और कहा यह भी जा रहा है, जो जानकारी हमारे पास आ रही है कि 21 जुलाई तक बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जिन राज्यों में पेच फंसा हुआ है वो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल और जो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हमने जो है गुटबाजी देखी थी, ऐसे ही मराठा आंदोलन को लेकर मराठा चेहरे को आगे किया जाने की बात कही जा रही है। अब देखिए जो है रविंद्र जो चौहान हैं वो महाराष्ट्र में कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो हो सकता है कि उनको वहां जो है फुल टाइम अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी जाए। यही मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मोहन यादव ओबीसी चेहरा है, तो वहां जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए किसी ब्राह्मण सवर्ण चेहरे को सामने लाया जा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है अंशिका, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो टकराव हुआ था खास तौर पर इसीलिए हुआ था कि प्रदेश नेतृत्व किसके हाथ में रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये सारा मसला है जो 4 से 6 जुलाई तक दिल्ली में प्रांतीय प्रचारकों की बैठक होगी। आरएसएस के बड़े नेता वहां मौजूद रहेंगे, बीजेपी के बड़े
बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो इस दौरान बातचीत होगी और बातचीत में ये निश्चित तौर पर जो है बड़े राज्यों में अध्यक्ष कौन होगा इस पर मुहर लग सकती है। इसमें जातीय समीकरण का भी ध्यान में रखा जाएगा और नॉर्थ से साउथ तक, यानी देखिए एक ऐसे कोऑर्डिनेटर की जरूरत है बीजेपी को अभी कि नॉर्थ के राज्यों में बीजेपी को बहुत सफलता मिलती है लेकिन साउथ में बीजेपी पिछड़ जाती है। तो ऐसे में ऐसे चेहरे को सामने लाना है जिनकी साउथ में भी पकड़ हो, नॉर्थ में भी पकड़ हो और आंतरिक जो गुटबाजी होती है उसे भी खत्म कर पाए। तो नड्डा बखूबी 6 साल से ये काम कर रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी को ऐसे चेहरे की जरूरत है और इसमें फिट बैठ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। और कहा तो ये भी जा रहा है कि महिला चेहरे को भी आगे किया जा सकता है, लेकिन ये कहना अभी जल्दीबाजी होगी। ये बैठक के बाद ये निर्णय हो सकता है अंशिका। अब देखना है कि बीजेपी और आरएसएस में जो ये पेच फंसी हुई है वह कब बिल्कुल तक राकेश, ठीक होता है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर एक बड़ी बैठक भी होने वाली है संघ की, तो ऐसे में नए पार्टी अध्यक्ष के नाम पर बहुत जल्द मोहर लग सकती है। तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।